गुरु प्यारे साध संगत जी, धन कृपाल जी, एक गुरु ही ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी खतरे से डरता नहीं है, उसमें कूद पड़ता है, हमें बचाने के लिए हर कार्य करता है। एक गुरु के अंदर ये ताकत है, एक गुरु ही ऐसा कार्य कर सकता है। हम उनकी कोई बात नहीं भी मानते, उनको कितना दुख होता है, पर वो हमारे लिए फिर भी हर तरीके से तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार कृपाल सिंह जी महाराज जी कहीं से गुजर रहे थे, उनका काफिला उनके साथ था और जोरों शोरों से धन कृपाल धन कृपाल धन कृपाल की आवाजें लग रही थी। और जब वो काफिला वहां से निकल रहा था तो महाराज जी ने उस काफिले को 1 मिनट के लिए रोक दिया कि आप सब यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। वहां पर देखा कि बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी, पहरा लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर गुफा में जाना है, लेकिन पुलिस वालों ने उनको रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जानते, यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार शेर आया हुआ है, उसको बहुत ज्यादा डर की वजह से उससे बचाने के लिए ही हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। लोग यहाँ पर बहुत डर में, दहशत में जी रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर ड्यूटी मिली है। हम यहाँ किसी को भी जान का खतरा नहीं लेने दे सकते, इसलिए हम आपको जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। तो उनके साथ एक शिष्य और भी था। तो उसने सोचा कि जब गुरु इतना बड़ा जा रहा है, वो गुरु के प्रति पूरा समर्पित था, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वो भी महाराज जी के साथ चल दिया। लेकिन जो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं अपने रिस्क पर जाना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने आपको रोका है, सावधान भी किया है। अगर आपको कुछ भी होता है तो वो आपका रिस्क है, हमारा नहीं होगा। लेकिन महाराज जी वहां से चल दिए और जब वो पहुंचे अंदर जाकर देखा कि वो शेर बैठा हुआ है। बहुत ही खूंखार शेर था। जो सिख था उसने बाद में ये बात आकर बताई, जो शिष्य साथ में गया था। तो जब महाराज जी ने उस शेर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा, वह खड़ा हो गया। जब से बैठा हुआ था पर तब खड़ा हो गया। महाराज जी ने जब उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे अपनी जेब से निकालकर 2 बिस्किट दिए खाने के लिए, शेर ने वो दोनों बिस्किट खा लिए। जबकि हम सब जानते हैं कि शेर मांस मच्छी खाता है, वो कभी भी बिस्किट वगैरह नहीं खाता। लेकिन महाराज जी के दिए हुए दोनों बिस्किट उसने खा लिए और फिर वो आराम से बैठ गया और महाराज जी प्यार से उसको सहलाने लगे और थोड़ी ही देर में, देखते ही देखते, उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं बेटा, होता है, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन जब शिष्य ने ज्यादा बार पूछने की कोशिश की तो महाराज जी ने उसको बताया कि बेटा, ये एक बहुत ही पुराना शिष्य है, बहुत ही प्यारा गुरु का शिष्य है। इसने नामदान लिया था पर ये अपने मांस की आदत को छोड़ नहीं पाया। इसको मांस खाने की आदत थी, लेकिन इसको कई बार नामदान लेने से पहले समझाया गया था कि मांस मच्छी नहीं खानी, पर ये उसमें डटा रहा, लगा रहा, उसने वो नहीं छोड़ा। और जब उसको बार बार ये चीज समझाई गई तो उसने छोड़ दी। लेकिन उसकी स्मेल से उसका बार बार मन करता था उसको खाने का। अब जब बार बार उसका मन करता रहा तो उसके कर्मों की वजह से उसको ये शेर का जन्म दिया गया कि अब तू खा ले, तुझे जितना मांस खाना है। और पूरी जिंदगी वह यह सब खा खा कर अब थक चुका था और प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरु, अब मुझे इस झंझट से बचा, अब मुझे यहाँ से निकाल दे। तब से ये प्रार्थना किए जा रहा था, एक ही जगह बैठा हुआ था। इसने पूरी जिंदगी मांस खाया, पूरी जिंदगी ये खूंखार की तरह खड़ा रहा और लड़ता रहा, इधर उधर भागता रहा। लेकिन अब जब ये थक गया तो बैठ गया था। तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जब बच्चे की पुकार हो तो गुरु कैसे नहीं सुनता, गुरु अपने बच्चे के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। और महाराज जी उसी खूंखार शेर के पास पहुंच गए और वो 2 बिस्किट खाते के साथ ही मर गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें हिदायत दी जाती है कि हमें ये कार्य नहीं करना है तो वो हमें नहीं करना चाहिए, वरना हमें तो दुख होता ही है, हमारे गुरु को उससे कहीं ज्यादा दुख होता है। उसका बच्चा अगर किसी गलत संगति
में, गलत चीज में फंस जाता है तो गुरु को उसको निकालने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है, बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है, उसके कर्म बहुत से अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, हमारे गुरु को परेशान होना पड़ता है। तो अगर हम गुरु के अच्छे बच्चे हैं तो उनकी बात माने और मीट मच्छी शराब से, सिगरेट से, इन सब चीज़ों से, नशीली चीज़ों से दूर रहें। गुरु का नामदान लेकर तो ये काम हरगिज़ ना करें, वरना हमारे गुरु को हमारे बहुत बुरे बुरे कर्म उठाने पड़ेंगे और हमारे लिए कहीं कहीं गंदे गंदी जगहों पर भी उनको जाना पड़ेगा। हमारा गुरु हमें बचाने के लिए हर प्रयास करता है, क्यों ना हम भी एक कदम उठाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक